Hello friends, welcome to my classes. So today I will discuss about generation of computer which is part of ICT, that means Information Communication Technology. ओके तो आज से हम डिस्कस करेंगे आईसीटी के बारे में। मैं एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रही हूँ आईसीटी के बारे में। ओके तो जैसा आप जानते हैं कि जब हमारे फर्स्ट कंप्यूटर बन रहे थे यानी 1930s 1940s के अराउंड, तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। बट नाउ डेज कंप्यूटर हमारे हाथों में है, तो वहाँ से और यहाँ तक का सफ़र हम लोगों को आज तय करना है। मीन्स हमें जनरेशन के बारे में पढ़ना है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते क्या थे। ओके जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया हमारे लिए। ओके सो फर्स्ट जनरेशन लाई बिटवीन 1940s टू 1956। अब मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट बुक्स में, अलग अलग बुक्स में ये अप्रॉक्सीमेट होता है ईयर्स, ये एग्जैक्ट ईयर्स नहीं है। तो मैंने ये 1940s एंड 1956 अपनी बुक यानी अपने नोट से लिखा हुआ है। ओके तो डिफरेंट बुक में अलग अलग जनरेशन्स लिखी हुई हैं, ईयर्स आगे पीछे होता है, बट हाँ हम ये याद रख सकते हैं कि 1940s के अराउंड और 1956 के अराउंड हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आया था। ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैक्यूम ट्यूब वर यूज। वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब मीन्स क्या होता था? मीन्स वैक्यूम ट्यूब्स मीन्स कि ऐसी ट्यूब जिनके अंदर एयर पास ना हो सके, उस तरीके की ट्यूब्स यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन के टाइम में। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है या लाइक यूजीसी नेट में ऑप्शंस में आया था कि फर्स्ट जनरेशन वॉज कंप्यूटर वॉज कौन सा टॉपिक, कौन सा ऑप्शंस विल बी करेक्ट। तो वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड इन अ फर्स्ट जनरेशन। ओके तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो एक्सपेंसिव हुआ करते थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेरी एक्सपेंसिव, टू लार्ज एंड पावर कंज्यूम। ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे, और कोई भी मेमोरी सेलेक्ट करने के लिए हमें पंच कार्ड में मेमोरी डाल के तब उसको रन किया जाता था। तो पावर कंज्यूमिंग बहुत होता था, ठीक है। उस टाइम पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज, मीन्स बहुत सारी प्रोसेस को एक बैच में कन्वर्ट करा जाता था। मीन्स जो सिमिलर प्रोसेस है उनको एक साथ बैच बना के तब रन किया जाता था, तब ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल देते हैं हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जब हमारे यूज़ किए जाते थे। ओके पंच कार्ड, जैसे मैंने बताया कि पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। मीन्स पंच कार्ड ना रीडर के अंदर डाल दिए जाते थे, उसके बाद मशीन को इनपुट दिया जाता था। इस तरीके से पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। आई होप आप लोगों को पता होगा कि पंच कार्ड का मीन्स क्या है। मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप्स किस लिए यूज़ की जाती थी? ये मेमोरी के लिए यूज़ की जाती थी। ओके स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती थी। जैसे हमारे पास नाउ डेज हार्ड डिस्क है कंप्यूटर सिस्टम की, अगर मैं बात करूँ तो अभी हमारे पास हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है, लेकिन उस टाइम पे मैग्नेटिक टेप्स वगैरह यूज़ की जाती थी। मशीन लैंग्वेज पर यूज्ड, उस टाइम पे ना कोई भी लैंग्वेज इतनी अपडेट नहीं हुई थी जिस टाइम, जैसे अब हमारे पास डॉट नेट या पाइथन है, सी++ भी ये थर्ड जनरेशन में आई थी। तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज होती थी जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती थी, यानी 0 और 1 की फॉर्म में हुआ करती थी। ओके तो ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं एनआईक एंड यूनिवेक और IBM 650, IBM 701, और जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था यूनिएक, मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। आई होप आप लोगों को पता होगा, तो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी इसको। ओके जी, ये एग्ज़ाम में एसओ के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताइए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताइए। तो मैं बताऊंगी कि यूनिएक इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर, दैट मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर क्या था। ओके नाउ सेकेंड जनरेशन लाई बिटवीन 1959 टू 1965। जैसा मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अप्रॉक्स ईयर्स हैं, ये करेक्ट ईयर्स नहीं है, किसी भी बुक में करेक्टली नहीं लिखा हुआ है, तो ये आगे पीछे हो जाता है, दैट डज नॉट मैटर। ओके तो हम याद करते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर वर यूज। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए जाते थे हमारे वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन सेकेंड जनरेशन में हमारे यूज़ किए जाते थे ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता होगा ट्रांजिस्टर्स के बारे में। और मैग्नेटिक कोर यूज़ की जाती थी मेमोरी के लिए रिगार्डिंग। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क
वर यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी स्पेस। अभी हम लोग जब आगे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, बट आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि मेमोरी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैम, और सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं हम रोम। रैम दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम दैट मीन्स रीड ओनली मेमोरी। आई होप ये तो आपको पता होगा क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये तो 6-7 क्लास में ही आ जाता है। ओके, तो कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो ये हम सिर्फ अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे कि दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम और सेकेंडरी मेमोरी मीन्स रोम। ओके, अच्छा, अब फर्स्ट जनरेशन में हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, लेकिन हमारे सेकंड जनरेशन में कौन से सिस्टम आने लगे, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि ऐसी प्रोसेस जो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए उनको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने सारे टाइप्स बताए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगी, टाइप्स ऑफ ओएस क्या था। ओके, तो आप लोग अगर उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं होता था कि बहुत सारी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है। ओके, ताकि सीपीयू हमारा आइडल ना रह सके। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन में आया था। ओके, और बाइनरी लैंग्वेजेस को अपडेट करने के बाद हमारे पास आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो सीपीयू प्रोसेसर्स हमारे समझने लगे थे, ठीक है जी। तो असेंबली लैंग्वेज आई थी सेकंड जनरेशन में, और ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के। और फोर्टन और कोबाल वर इन्वेंट, उस टाइम पे फोर्टन और कोबाल लैंग्वेज आई थी। आई होप फोर्टन का और कोबाल का मीन्स आपको पता होगा। फोर्टन मीन्स फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन एंड कोबाल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आई होप आपको पता होगा, ये सब बेसिक्स है, कभी कभार एग्जाम्स में भी पूछ लेता है इनकी फुल फॉर्म, क्योंकि यूजीसी नेट में आया था लास्ट टाइम फोर्टन पूछने के लिए, तो वहाँ पे ऑप्शंस में था फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन। तो याद आपको रखना है, फोर्टन मीन्स फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन एंड कोबाल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके जी, नाउ हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। नाउ अगर मैं बात करूँ थर्ड जनरेशन की, तो वो अराउंड आया 1965 टू 1971, और यहाँ पर आईसीज यूज होने लगे। आईसीज आई होप आप लोगों को पता होगा, आईसीज मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, रिमोट प्रोसेसिंग लैंग्वेज आने लगी, अपडेट और होने लगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन जरूर करूँगी, यहाँ आप लोग मेंशन जरूर कीजिएगा, वहाँ पे टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगे थे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगे थे ताकि हमारा सीपीयू आइडल ना रहे और उसको जॉब मिलती रहे, ठीक है। मीन्स ऑपरेशन होती गई हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया हुआ है पूरा कि कैसे कैसे हमारे वर्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके जी, तो अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। अभी मैंने पीछे बताया था कि फोर्टन एंड कोबाल आए थे, उसके बाद नई नई लैंग्वेजेस अपडेट होने लगी, पास्कल, एल्गोल। एल्गोल आई होप आप लोगों को पता होगा, एल्गोरिथम यूज होती है लैंग्वेज ये। बेसिक्स भी लैंग्वेज आने लगी, बेसिक्स दैट मीन्स बेसिक ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन लेवल, ये पता होगा आप लोगों को, ये फुल फॉर्म होती है इन सब चीज़ों की। तो इनके नए नए वर्जन्स आने लगे थे हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड बढ़ता रहता है, तो कोई ना कोई रिसर्च होती रहती है। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई थी तब हमारे बहुत सारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए थे, मीन्स बहुत सारी लैंग्वेज अपडेट होने लगी थी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेसर्स आने लगे थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या कहता है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहता है कि VLCs आर मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सर्किट यूज होने के लगे, नहीं। अगर मैं एक बात करूँ सिंपल वे में, कि पहले हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े कमरे में यूज़ किए जाते, लेकिन अभी हम लोगों के हाथ में कंप्यूटर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर छोटे हो गए, नहीं, उनकी वर्किंग प्रोसेस और बढ़ गई। तो ऐसे ही सर्किट्स आने लगे, मीन्स जिनकी वर्किंग प्रोसेस और बढ़ने लगी, ठीक है। ओके जी, माइक्रो कंप्यूटर्स और माइक्रो प्रोसेसर उसी जनरेशन के दौरान आए थे, हमारे फोर्थ जनरेशन के दौरान। ओके,
नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जब हमारे 4th जनरेशन में कंप्यूटर आया था। ठीक है जी। अभी अभी मैंने अभी पीछे आपको बताया कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आती थी, बाइनरी। सेकंड में आई थी हमारी असेंबली, और थर्ड में क्या आई थी हम लोगों की कोबाल, फॉर्टन लैंग्वेज वगैरह यूज होने लगी थी। लेकिन 4th जनरेशन जैसे जैसे हमारी बढ़ती गई तो हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज आई, सी प्लस प्लस। सी इज द मदर ऑफ लैंग्वेज। सी को क्या बोला जाता है, ये मदर ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है, जिसको इन्वेंट किया था हमारे फादर ऑफ लैंग्वेज यानी डेनिस रिची ने। ये तो पता होगा। और सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस इसी का ही न्यू अपडेशन है सी का। ओके, जिसको कौन लाया था, बिजारे स्ट्रप लाए थे। तो ये सी आपको पता होगा, सी कौन लाया था, हमारे डेनिस रिची। और सी प्लस प्लस लाए थे हमारे बिजारे स्ट्रप। तो ये ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजारे स्ट्रप कौन सी लैंग्वेज लाए थे, तो सी प्लस प्लस। और सी हमारे लाए थे डेनिस रिची, क्योंकि कोई ना कोई अपडेशन होती रहती थी, तो न्यू न्यू साइंटिस्ट हमारे कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते थे। ओके, सुपर कंप्यूटर्स पर यूज, उस टाइम पे सुपर कंप्यूटर्स यूज होने लगे थे। इंटरनेट यूज्ड इन पीसीज फॉर द फर्स्ट टाइम। इस जनरेशन के दौरान फर्स्ट कंप्यूटर इंटरनेट यूज हुआ था हम लोगों का। ठीक है जी। पहले कंप्यूटर सिर्फ हमारी कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन यानी जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो हमारे कंप्यूटर के यूजेस अलग अलग होने लगे। तो उस टाइम पे इंटरनेट पहली बार यूज किया गया था किसी चीज को करने के लिए। बड़े बड़े ऑफिस में जो यूज किए जाते थे वो इंटरनेट यूज होने लगे थे। ओके जी। अब बात करते हैं हम 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन के मीन्स जो हमारे अब चल रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू चलेंगे। 6th जनरेशन भी आ रही है, जिस तरीके से हमारा एआई प्रोसेस कर रहा है। ठीक है जी। जिस तरीके से हमारी कॉग्निटिव साइंस काम कर रही है, तो उस तरीके से 6th जनरेशन भी हमारी आ रही है धीरे धीरे। ओके, तो एज ऑफ एआई एंड नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या है, ये एआई के अंदर ही लैंग्वेज होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि मीन्स ऐसी लैंग्वेज या जो हम एक कंप्यूटर को बता सके कि ह्यूमन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज। और वही लैंग्वेज को एक सिस्टम में डाल देना उसको कहलाता है एआई नेचुरल लैंग्वेज। ओके, आई होप आप लोगों को ही पता होगा कि हमारी जो इस टाइम की डेवलपमेंट है वो सब एआई के थ्रू हो रही है। एआई इज द मेजर टॉपिक इन द वर्ल्ड। मीन्स एआई इतना हम लोगों का फैल रहा है कि हर काम एआई बेस्ड हो रहा है। ओके, तो आप लोग, अगर मैं एक राय दूं तो आप इंटरनेट पर डालना, सोफिया नाम का एक रोबोट है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मीन्स वहाँ पे ना रोबोट एक ह्यूमन की तरह काम करता है, मतलब वो एक लेडी है। ठीक है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीज, बहुत बड़े बड़े आईसीज यूज होने लगे। जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े आईसीज का मतलब ये नहीं है कि वो साइज में बड़े हो, मीन्स उनकी वर्किंग प्रोसेस ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में लिखा हुआ मैंने माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, 10 मिलियन चिप्स ऑन वन सिंगल चिप। मीन्स एक सिंगल चिप में कितने 10 मिलियन चिप्स यूज होने लगे। आई होप आप लोगों को पता होगा 1 मिलियन का मीन्स होता है 10 लाख, तो 10 मिलियन का मीन्स क्या होगा, ऑब्वियसली 100 लाख। तो मीन्स एक चिप में हमारे 100 लाख प्रोसेसर्स यूज होने लगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि लार्ज स्केल आईसीज के बारे में। ओके, पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स ऐसी प्रोसेस रन होने लगी जो वर्किंग एक साथ कई सारी प्रोसेस हो सकती हैं, एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उनको बोलते हैं हम पैरेलल प्रोसेसिंग। और नई नई लैंग्वेज आपको पता ही होगा कि जावा, डॉटनेट, पाइथन रियरली यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जावा, डॉटनेट, पाइथन आप लोग देखते होंगे मार्केट में लगा हुआ बोर्ड वगैरह कि पाइथन सीखिए, डॉटनेट सीखिए, जावा सीखिए, ये क्योंकि अपडेशन में है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हो गई हैं हम लोगों की जनरेशन में। क्योंकि अगर हम असेंबली लैंग्वेज सीखने लगे तो हम फर्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे ना, जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। ओके, अब ऑटोमेटिकली प्रोसेसर्स ऐसे आ गए हैं कि वो असेंबली लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं बाय थ्रू कंपाइलर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो हम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उसको लो लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं भैया। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है कि हम असेंबली लैंग्वेज सीखें, बाइनरी लैंग्वेज सीखें। तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कौन सी लैंग्वेजेस चल रही हैं, डॉटनेट, पाइथन, जावा,
ओके, आई होप आप लोगों को पता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारी 5th जनरेशन में चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं वो क्लाउड पे आ रही हैं, यानी डेटा सिक्योर करने में लगी हुई हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। यही वीडियो में थोड़ा सा मैंने कुछ लाइन्स कंज्यूम करके लिखी हुई हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम लोग ना कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो हम लोगों को टच में रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को, तभी तो आईसीटी पढ़ने का मजा आएगा, यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पढ़ने में। लाइक मैं अगर बात करूं तो मेरे ही एक एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर जो अभी करंटली यूज़ हो रहा है वो कौन से यूज़ हो रहा है और कहाँ उसका इन्वेंट हुआ था। तो आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप रिसर्च कीजिए गूगल पे। और चलो मैं बता दूं कि समिट जो था वो यूएस ने लॉन्च किया था, SUMMIT, वो हमारा सुपर कंप्यूटर जो अभी करंटली यूज़ हो रहा है वो हो रहा है समिट। ओके, तो आई होप आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। और हमारे इंडिया में कौन से कंप्यूटर यूज़ होते हैं आप लोगों को पता होगा। हमारे इंडिया में प्रत्यूष एंड मिश्रा नाम से एक जनवरी 2018 में सुपर कंप्यूटर आया था, ठीक है जी, तो वो हमारे इंडिया में यूज़ हो रहा है। ओके, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे मैं आईसीटी के बारे में और वीडियोस लाऊंगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।